हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस, जिसके अंदर हम इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं फैक्टर प्राइसिंग के। चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व फॉर लेबर एग्जिट। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कब होता है? ओनली इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन, व्हेन इनकम इफेक्ट ओवरकम द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या ओनली इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, या ओनली इन हाई कॉस्ट इंडस्ट्री। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जब लेबर की इनकम बढ़ जाती है तो वो काम की जगह पे आराम करना पसंद करना शुरू कर देती है, इसलिए सप्लाई कर्व क्या है उनका बैकवर्ड हो जाता है। आगे नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ ए। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है? हम उनकी डिमांड किसी अदर गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए कहते हैं। जैसे कि शर्ट बनाने के लिए हमने शर्ट बनाने वाली मशीन को हायर किया है या परचेज़ किया है, तो जो मशीन की डिमांड होगी वो क्या होगी? इनडायरेक्ट होगी, डिराइव डिमांड होगी। डिराइव का मतलब होता है जो दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जिस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो फैक्टर का हम अदर गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी डिराइव डिमांड। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है किसी फैक्टर के प्रोडक्शन की, ठीक है। व्हेन इट इज़ अर्निंग इन प्रेजेंट यूज, व्हेन इट कैन अर्न इन सम अदर यूज, what has to be paid to retain in its present use, and what can earn in the long period। तो सी इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि हम पे करते हैं उसके प्रेजेंट यूज़ के लिए, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक रेंट इज़। इकोनॉमिक रेंट क्या है हमारा? ए सरप्लस नॉट ए कोस्ट, या ए कोस्ट नॉट ए सरप्लस, सम टाइम ओनली ए सरप्लस, सम टाइम ओनली ए कोस्ट, नैदर ए सरप्लस और नॉर ए कोस्ट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा? इकोनॉमिक रेंट क्या है हमारा? ए सरप्लस नॉट ए कोस्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट अराइज। रेंट किसके लिए पे करते हैं मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग? लेबर के लिए, लैंड के लिए, कैपिटल के लिए, या ऑल फैक्टर के लिए? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑल फैक्टर। रिकार्डियन थ्योरी कंसीडर रेंट एज। रिकार्डियन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेंट क्या है? एक ग्रॉस सरप्लस है, एक नेट सरप्लस है, एक डिफरेंशियल सरप्लस है, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ये डिफरेंशियल सरप्लस बोला था रिगार्डियन थ्योरी ने। द सबसिस्टेंस बेस्ड थ्योरी इज ड्यू टू। सबसिस्टेंस बेस्ड थ्योरी किसके कारण किसने दी है? टी.आर. मार्क्स ने, डेविड रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने, या जे.एस. मिल ने। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? माल्थस के साथ रिलेटेड है जो वेज थ्योरी है, टी आर माल्थस। नेक्स्ट है लेबर सप्लाई कर्व वेंड बैकवर्ड। जो लेबर सप्लाई कर्व है कुछ टाइम के बाद ये क्या है? बैकवर्ड हो जाता है। बिकॉज वर्क बिकम इनफीरियर कमोडिटी, पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क एट हायर वेजेस, एट हायर वेजेस रेट पीपल प्रेफर लेजर टू वर्क। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए सही है, जहाँ बी और सी सही है, जहाँ ऑल इज करेक्ट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी, ऑल आर। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑल आर करेक्ट, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इंटेंसिटी इज ए। फैक्टर इंटेंसिटी क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, या इम्पीरिकल कॉन्सेप्ट है? तो क्या आ जाएगा हमारा? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अराइज टू। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में क्या है? प्रॉफिट किसकी वजह से आता है? अनसर्टेनिटी, रिस्क वेयरिंग, इनोवेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसकी वजह से आता है प्रॉफिट? इनोवेशन की वजह से, अकॉर्डिंग टू डायनेमिक थ्योरी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म ऑफ अनसर्टेनिटी वेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट।
तो क्या आ जाएगा इसमें? पहला है अनसर्टेनिटी कंसिडर एज सोल रीजन फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। सेकंड है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर लुकिंग आफ्टर फंक्शन हैज़ नॉट बी कंसिडर फॉर रिवार्ड। थर्ड, मोनोपली प्रॉफिट हैव नॉट बीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी अनसर्टेनिटी वेयरिंग थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं करता। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन लीड टू, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन लीड टू, मिनिमम वेजेस किसके साथ डील करता है? हायर एम्प्लॉयमेंट रेट, हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या बोथ बी एंड सी। तो किसके साथ डील करता है? ये बी और सी राइट आंसर। हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ डील करता है। आगे है नेक्स्ट, इन केस ऑफ मार्क्सन थ्योरी इफ़ वेजेस इंक्रीज दिस लीड टू। मार्क्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वेजेस इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कैपिटल कंसंट्रेशन, या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, इंक्रीज इन कैपिटल कंसंट्रेशन। आगे नेक्स्ट है द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इंक्लूड। लोनेबल फंड के अंदर हम किस चीज़ की सप्लाई इंक्लूड करते हैं? करंट सेविंग, डिस होल्डिंग, या न्यूली क्रिएटेड मनी सप्लाई, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आ जाएगा? लोनेबल फंड में कि तीनों ही आ जाएंगे हमारे। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिमांड फॉर लोनेबल फंड इंक्लूड। लोनेबल फंड की डिमांड में किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? होल्डिंग, बोरोइंग, सेविंग, या ए और बी दोनों। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज इफ़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब बढ़ता है? जब मनी को होल्ड करके रखती हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ करती हैं, नेशनल इनकम इंक्रीज़ करती हैं। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, होल्डिंग ऑफ मनी इंक्रीज। नेक्स्ट है द टाइम प्रेफरेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की थी? रिविंग फिशर ने, जेएम केन्स ने, प्रेटो ने, या पीगो ने। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फिशर ने। आगे नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज़ पेड फॉर पोस्टपोनिंग। इंटरेस्ट किसके लिए, किसको पोस्टपोन करता है? कंजप्शन को, सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आ जाएगा कंजप्शन, क्योंकि हम कंजप्शन छोड़ के मनी को क्या देते हैं? उधार देते हैं, उसी पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए ये किसको पोस्टपोन करता है? हमारे कंजप्शन को। आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एज रिवार्ड फॉर इनोवेशन वाज फार्मूलेटेड बाय। प्रॉफिट एज रिवार्ड फॉर इनोवेशन वाज फार्मूलेटेड बाय नाइट, क्लार्क, शम्पीटर, या क्लैक्सी। तो किसने इसको फार्मूलेट किया था? शम्पीटर ने, क्योंकि इनोवेशन थ्योरी किसके साथ रिलेटेड है? शम्पीटर के साथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कब मैक्सिमम होगा? जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, जीरो, या मिनिमम, या मैक्सिमम। तो राइट आंसर आ जाएगा मिनिमम। जब मिनिमम होगी तो वेरिएबल फैक्टर का एमपी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर इज ड्यू टू। किसने दिया था ये कंसेप्ट? डेविड रिकारो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, या वेंथम। तो किसने दिया था? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू। इंटरेस्ट क्या है? एक रिवार्ड है लिक्विडिटी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू किसने बोली थी ये बात? ये बोली है अल्फ्रेड मार्शल ने, या जेएम केन्स ने, या हेवलर ने, या ओहलिन ने। तो राइट आंसर आ जाएगा जेएम केन्स ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आज के हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो फैक्टर प्राइसिंग के, वो आज कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। जिस टॉपिक पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।